मिसेस प्रमुख जी, 4 जवान बेटे हैं हमारे, हमें क्या होने वाला है? संकट की घड़ी में जब हम इन चारों बेटों को एक साथ देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे सृष्टि की सारी ताकत मिल गई हो। हाँ बोल। हेलो वजराज, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमारे और तुम्हारे बीच में जो डील हुई है 10 लाख की, वो डील वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन आज के बाद तुम हमारे घर में फिरौती की रकम के लिए फोन नहीं करोगे, क्योंकि हमें नहीं चाहिए फिरौती की रकम। हम तुम्हारा 10 लाख रुपया लेकर आ रहे हैं, आदित्रि को लेने। अरे तेरे अकल पे ना पत्थर पड़ गया है, सर फोड़ रहा है तू अपना। अब ध्यान से सुन, मुझे अब 10 लाख नहीं, पूरे 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़, समझा? वजराज तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे वजराज को तुम लोगों ने क्या समझ रखा है? हाँ, 10 लाख के फिरौती के लिए हम अपना नाक कटवा दें? 48 घंटे हैं अब तुम लोगों के पास। और ध्यान से सुनो, तुझे अगर अपनी भतीजी सही सलामत चाहिए ना, तो मेरे शर्तें पूरी कर दे, वरना तेरी भतीजी मेरे तो किसी काम की है नहीं, लेकिन भिखारियों के काम जरूर आ जाएगी। वजराज तुम ये क्या कह रहे हो? देखो हमारी भतीजी को। अबे रो मत, मत रो, मैं तुझे भी 10% कमीशन दे दूंगा। रखते हैं। क्या सोच रहे हैं सरोजा जी? सूरज सिंह शाम तक आ जाएंगे और आगे की स्ट्रैटेजी हम लोग तभी प्लान कर सकते हैं। पता नहीं उन लोगों ने हमारी आदित्रि को कैसे रखा होगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, लालच में ही सही उन्होंने आदित्रि का अच्छा ध्यान रखा होगा। भगवान करे जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो। देखिए, हमें लगता है कि हम लोगों को अम्मा बाबूजी को सब कुछ बता देना चाहिए संग्राम भैया के बारे में। नहीं सरोजा जी, अभी नहीं। अम्मा और बाबूजी को अभी इतना बड़ा सदमा लगा है। जब उन्हें ये पता चलेगा कि इस सब के पीछे संग्राम भैया, तो वो शायद सह नहीं पाएंगे। अब बाबूजी तो बहुत ही भावुक है। जब विजेंद्र भैया खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो बाबूजी पता नहीं सबसे कैसे उभरेंगे। हमें भी इसी बात का डर है और हम ये सोच रहे हैं कि हमारे जरिए ना सही, पुलिस वालों ने या किसी और से उन्हें इसके बारे में पता चल गया, उन्हें बहुत दुख होगा। वो लोग ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं, अभी उन्हें बताने का सही मौका नहीं। अम्मा बाबूजी को ये सच बताने की एक और वजह है। क्या? देखिए, संग्राम भैया की नीयत पे अब हमें कोई भरोसा नहीं है। बात सिर्फ पैसों की होती तो हम लोग ये बात अच्छे से संभाल सकते थे, लेकिन यहाँ आदित्रि की जिंदगी दांव पर है। और पिछले दिनों जो कुछ भी किया संग्राम भैया ने, हम लोग उन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? और अगर ये बात अम्मा बाबूजी को पता चल जाएगी तो 100% संग्राम भैया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी वफादारी साबित हो जाए। बात तो आप सही कह रही हैं सरोजा जी। हम जाके अम्मा जी से बात करते हैं। संभाल के। अरे इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए, बैठिए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, कोई प्रोग्रेस? वो तो आप ही बताएंगे कि कितनी डिमांड की है वजराज ने। डिमांड? कैसी डिमांड? देखिए, लोगों की आंखों में सच पड़ना हमारा पेशा है, लेकिन अगर आप हमसे कोई भी बात छुपाएंगे तो छुप कर ही सही आप जुर्म को बढ़ावा देंगे। ऑफिसर, आप हमें लेक्चर दे रहे हैं। अगर आप इतने सच्चे हैं, इतने काबिल हैं, तो अभी तक वज्रराज बाहर कैसे घूम रहा है? आपके पिताजी ने हमारे हाथ बांध दिए।
आप लोगों के चेहरे से साफ जाहिर होता है कि वज्रराज ने आप लोगों से फिरौती मांगी है, लेकिन आज आप हम लोगों से सच नहीं बोल पाते हैं। तो कल पुलिस स्टेशन में आकर आप हम लोगों से कोई शिकायत मत कीजिए। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन इस बात पर क्यों टिक गई है कि वज्रराज का फोन आया या नहीं आया? आपको और कोई लीड नहीं मिली है क्या? मैडम जी सॉरी, अपनी जानकारी आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं, और हम यहाँ पर अपनी जानकारी ही लेने आए थे, आपको कोई तकलीफ देने नहीं आए थे। और अगर आपको हमारा तरीका बुरा लगा है तो वी आर वेरी सॉरी। आप लोग जितना ज़्यादा सहयोग करेंगे हमारा काम उतनी जल्दी पूरा होगा। ठीक है ऑफिसर, हमारे पास कोई भी फोन आता है वज्रराज का तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। देखिए, अब हमें दोनों तरफ का ख्याल रखना होगा। वज्रराज को ये पता नहीं चलना चाहिए कि पुलिस वाले यहाँ घर तक पहुँच गए उसका नाम सूंघते हुए, वरना वो हम पर शक करेगा। और पुलिस को भी नहीं पता चलना चाहिए वज्रराज ने हमसे फिरौती मांग ली है, वरना वो बीच में जरूर आएगी। और हमें कुछ जल्दी करना होगा सरोजा जी, हर मिनट कीमती।